आओ बताएं तुमको, आओ बताएं तुमको ये राज जिंदगी का, आओ बताएं तुमको ये राज जिंदगी का, और भक्ति बिना न मिलता ये साज जिंदगी का। अब भी संभलना है तो संभल जाओ बंधु, हर सांस में सजा लो तुम राज जिंदगी का, और भक्ति बिना न मिलता ये ताज जिंदगी का। भक्ति बिना न मिलता ये ताज जिंदगी का। हर इंसान जीता है, लेकिन कुछ जूता होकर जीता है और कुछ शिखर होकर जीता है। जो शिखर होकर जीते हैं वो प्रभु भक्ति, प्रभु आराधना में अपनी सांसें गंवाते हैं। वो लगा देते हैं उस जगह जहाँ की मिट्टी भी सोना हो जाती है। वो लगा देते हैं उस स्थान पर जहाँ इंसान स्मृति के योग्य बन जाता है। स्मृति तो पापी की भी होती है, पुण्यात्मा की भी होती है, लेकिन एक स्मृति होती है जो आदमी को पवित्र कर देती है। एक स्मृति होती है जो आदमी को स्वस्थ और सुखी कर देती है, जहाँ जाकर आदमी अपना जीवन सफल मानता है। एक स्मृति वो होती है, एक स्मृति वो होती है जहाँ जाकर आदमी भयभीत हो जाता है, डर जाता है, कांप जाती है रूह कि अब कहीं संकट में फंस गया। तो प्रभु की आराधना उस संकट से निकालने का एकमात्र साधन है, क्योंकि प्रभु के भक्त को मौत से भी डर नहीं लगता है। उसे पता होता है कि मौत भी ले जाएगी तो प्रभु चरणों में यदि जाएगी, आराधना में जाएगी, तो ये भी अपने एक दिन आराध्य हो जाएगी, एक दिन आराधना के योग्य हो जाएगी। क्योंकि पाषाण जब किसी शिल्पी के हाथ में पहुंचता है, सुंदर कारीगर के हाथ में पहुंचता है, तो मूर्ति का रूप ले लेता है, और एक मजदूर के हाथ में पहुंचता है तो नींव का पत्थर बनकर नीचे चला जाता है, कभी दिखाई भी नहीं देता है। और इसी प्रकार से पत्थर दोनों पिटते हैं। एक अपने अनावश्यक अंग को काट देता है। अनावश्यक अंग को काट कर जिन प्रतिमा बनती है उसमें कोई जोड़ा नहीं जाता है, उसमें लगाया नहीं जाता, बल्कि उसमें छांटा जाता है। और जो जिनेंद्र भक्त होता है वो भी जोड़ता नहीं, वो कुछ जोड़ता नहीं, जो अनादिकाल से जोड़ा हुआ था वो छोड़ देता है। क्योंकि कहते देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वहणम, काम दुही काम दाहिनी परिचन्यादा धृतो नितम। कहते हैं काम दुही काम दाहिनी, कैसी है देवादिदेव चरणे, देवादिदेव की चरणों की अर्चना कैसी है। कहते काम को दाह को तो नष्ट करती है और काम यानी आपकी कामनाओं को पूरा करती है। क्योंकि भक्त राग की कामना नहीं करता, भक्त संसार की कामना ही नहीं करता है। भक्त तो कामना एक करता है कि उसकी आराधना बनी रहे, उसकी साधना बनी रहे, उसकी प्रार्थना बनी रहे। वो कामना को, वो वासना को स्थान नहीं देता है, और उसी का फल होता है कि वो जीवन में सफल हो जाता है, सौभाग्यशाली हो जाता है। और कहते हैं रेण सार में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जिन पूजा मुनि दानम करे जोई दी सत्ती रुवेणे, सम्मा इट्ठी सावय धम्मी सो होई मुख मग्गो। कितनी सुंदर बात कही है कि जो अपनी शक्ति के अनुसार जिन पूजा और मुनियों को दान देता है, जिन पूजा करता है और मुनियों को दान देता है, शक्ति के अनुसार कह दिया, शक्ति के से बाहर नहीं कहा है कि तुम्हारे यहाँ खाने को नहीं हो, तुम्हारे यहाँ पानी नहीं हो, तुम्हारे यहाँ रहने को मकान नहीं हो, और तुम्हारे दाने दाने के लाले पड़े हों और तुम आहार बना दो, ऐसा नहीं कहा। क्योंकि उन्हें पता है कि जिस पर शक्ति है वो जरूर देगा। उन्होंने कह दिया शक्ति रूपेण है, शक्ति जितनी हो उसके अनुसार करो, लेकिन शक्ति बिना श्रद्धा धरे ध्यानत। कहते दयानंद जी कहते हैं शक्ति बिना श्रद्धा करो, जम सक्कई तम की रही। जितनी शक्ति हो उतना जरूर करो, क्योंकि शक्ति है और नहीं करोगे तो विक्षिप्त हो जाओगे, शक्ति है और उसे नई दिशा नहीं दोगे तो पागल हो जाओगे। तुम्हारे पास धन है और यदि तुम इनकम टैक्स आदि जमा नहीं करते हो तो छापा पड़ जाता है। इसी प्रकार से हमें तन मिलाएं, धन मिलाएं, मन मिलाएं, और इसको यदि हमने शक्ति के अनुसार सही जगह पर अर्चना, उपासना, साधना, प्रार्थना, पूरा जीवन प्रार्थना बन जाए। घंटे 2 घंटे की प्रार्थना ये नकली प्रार्थना होगी। ये कोई चादर नहीं है धर्म कि जाओ मंदिर में जाओ तो ओढ़ के चले जाओ और घर आओ तो खूंटी पे टांग दो।
धर्म तो वो सांसों की तरह है जो एक क्षण को भी विस्मृत नहीं हो। धर्म क्या मतलब है? धर्म कोई पूजा प्रार्थना की रूढ़ियों का नाम धर्म नहीं है। पूजा और प्रार्थना इस तरह करना, ऐसे चावल चढ़ाना, ऐसे करना, इस तरह जल चढ़ाना, ये मंत्र बोलना, ये सब मंत्र तो मन लगाने के साधन हैं। और बड़ी सुंदर बात कही है सस्ती पाठ में कि जब बच्चा अनाड़ी होता है उसे प्रारंभिक भूमिका में उसे लगाना पड़ता है, तो खिलौने देने पड़ते हैं। आपकी पूजा में ये अष्ट द्रव्य ला रहा हूँ इसलिए कि मेरा मन लगा रहे, मेरा चंचल मन है और संसारिक कामनाओं में लगा रहता है, इसलिए आपकी आराधना में लग जाए। बाकी हम झूठ कितना बोलते हैं। हम कहते हैं अत्रो अत्रो, कहाँ अत्रो अत्रो, ठोने में बुलाते हो। माना कि ठोना एक तुम्हारा साधन है। हमें सकत सो नाई यहाँ कर थापना, वहाँ पर इंद्र बड़े बड़े रत्नों के मंडप बनाते हैं, सुंदर सुंदर सजावट करते हैं, नृत्य गान करते हैं। हमें ये इतना नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे? परमात्मा तुम्हारी पूजा के लिए मैंने भी एक मंडप रूपी में स्थापना में बड़े आस्था पूर्वक कि मैं जब तक विधान करूँगा इसमें अर्घ अर्पित करूँगा। हम देते नहीं हैं भगवान को, ना भगवान लेते हैं। हम अर्पण करते हैं और अर्पण के साथ भक्त की बहुत अच्छी भावना जुड़ी होती है। वो चाहता है जो तुम्हें प्राप्त हो गया है। हम कहते हैं शुद्ध जल, अरे कहाँ शुद्ध जल है? कितने जीवाणु भरे हैं, उन्हें तुमने छान कर बिलछाने नहीं की तो तुमने सब जीवों का घात कर दिया। और तुम कह रहे कि शुद्ध जल लाया हूँ, मलियागिर का चंदन, यहाँ तो लकड़ी भी नहीं लाए तुम चंदन के नाम पर। कहते हो कि अंगुल से तंदुल, अरे अंगुल से तंदुल, तुम्हारे तो तंदुल तो छोड़, टूटे चावल हैं। एक बार एक भाई हमसे बोला माता जी आजकल पूजा के चावल महंगे हो गए। मैंने कि स्वाभाविक है, पूजा के तो महंगे होना चाहिए क्योंकि परमात्मा को चढ़ाना है। मैंने कि खाने वाले तो सस्ते होंगे ना? बोले नहीं वो तो और महंगे हैं। मैंने कि कितना बेईमान आदमी, खाता तो 1 नंबर का माल है और परमात्मा को 2 नंबर का चढ़ाता है। यदि परमात्मा को 2 नंबर का चढ़ाएगा तो तू भी धोखा खाएगा, धक्के खाएगा और भव भव में भटकता हुआ घूमेगा, तुझे रास्ता नहीं मिलेगा। तेरा हाल उसी कंजूस व्यक्ति की तरह हुआ कि एक व्यक्ति नदी पर नहा रहा था, किसी ने आकर कहा कि तुम्हारी माँ मर गई है। उसने कहा माँ अब आ तो सकता नहीं हूँ, कैसे आऊँगा, इतने पैसे लग जाएंगे। तो ऐसा करता हूँ कि तुम्हें यहीं से गंगा जल चढ़ा देता हूँ, तुम्हारे लिए गंगा जल का अर्पण कर देता हूँ यहीं से। और बार बार डुबकी लगा रहा था वो, और बार बार डुबकी लगा रहा था। लोगों ने कहा कि भैया इतनी बार डुबकी क्यों लगा रहा है, कि आज बिल्कुल पावन ही हो जाएगा। बोले पावन नहीं, मेरा 1 रुपये का सिक्का गिर गया है, मैं उसे बार बार ढूंढ रहा हूँ। लोगों ने कहा नहीं मिल रहा है तो जाने देना। अब बहुत देर ढूंढी उसने, 1-2 घंटे ढूंढा और नहीं मिला तो कहने लगे चल गंगा मैया माँ के नाम पर तुझे अर्पण किया। आप समझ गए न, मिल तो रहा ही नहीं था, कहने लगा माँ के नाम पर अर्पण किया। और उसके बाद उसने, लोगों ने कहा कितना कंजूस है, 1 रुपया गुम गया, मिल नहीं रहा है, खो गया है पानी में, तुझे ढूंढ ढूंढ के भी नहीं मिला तो तूने अर्पण कर दिया, ऐसा कैसा अर्पण है, हाथ से कर। तो कहने लगा ठीक है क्या करूं। उसने जल लेके फिर अर्पण कर दिया। लोगों ने कहा धिक्कार है, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया तू 1 मुट्ठी पानी चढ़ा रहा, वही पानी का पानी में ही चढ़ा रहा है। कहाँ चढ़ाए, कम से कम 1 नारियल तो दान कर माँ के नाम से। और कहते हैं वो गया बाहर दुकान पर, दुकान वाले से पूछा नारियल, उसने कहा 20 रुपये का। कहने लगा मैं दूर से आया हूँ, 1 घंटे से ठंडे पानी में नहा रहा हूँ, मुझे जो सस्ता दे दे, 10 रुपये में दे दे। उसने कहा 10 रुपये में जाना तो चले जाओ बगीचे में। वो 10 वहाँ गया बगीचे में, कहने लगा नारियल दे दो। उसने कहा कितने का? कहने लगा, दुकानदार कहने लगा 10 रुपये का। कहने लगे मुझे 5 रुपये का दे दो। उसने कहा 5 रुपये में जाना है तो चले जाओ, पेड़ के पास मिल जाएंगे। और वो वहीं पर गया, नारियल का ढेर लगा था और नारियल वाले ने कहा ठीक है 5 रुपये में ले लो। उसने कहा 5 रुपये में दे रहा? अरे मैं इतनी दूर से आया हूँ, कम से कम फ्री में दे दे। उसने कहा फ्री में चली चाहिए तो चढ़ जाओ नारियल के पेड़ पे। और कहते हैं कि वास्तव में नारियल का पेड़ ऊंचा होता है,
न तो पंछी को छाया होती है और फल भी बहुत दूर लगता है। तो कहते हैं कि उसने कहा कि भाई अब ये बता दे कि हम पे चढ़ने के बाद मिल जाएगा। बोले हाँ इतने नारियल लगे हैं, तू चढ़ जा और मिल जाएगा नारियल तुझे। अब चढ़ तो गया और अचानक चढ़ा था कि उसके पैर फिसल गए, पैर फिसल गए और वो चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ। उधर से एक हाथी वाला आया, उसने कहा क्या देगा? वो बोला कि ठीक है मैं तुझे 10 रुपया दूंगा। उसने कहा 100 रुपये देगा तो बात कर। और जैसे ही हाथी वाला उसके पैर पकड़ने के लिए हाथी पे खड़ा हुआ तो हाथी भी चला गया। अब एक की जगह 2 लटक गए। एक ऊँट वाला आया, फिर दोनों चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ। उसने कहा क्या क्या दोगे? तो उसने चढ़े हुए व्यक्ति ने कहा कि ठीक हम 100 रुपये देंगे। ऊँट वाला बोला 500 देते हो तो बताओ। उसने कहा दे देंगे, नहीं तो इतना बोझ लग रहा था, नीचे वाले का और बोझ उसी पर था। उसने कहा ठीक है। और जैसे ही ऊँट वाले ने पैर पकड़े तो ऊँट भी सरक गया। अब एक की जगह 3 लटक गए। अब वो तीनों लटके हुए थे और ऊपर वाले के दिमाग में तो लाभ चल रहा था। उसने कहा बता क्या देगा? तो कहने लगे हम 500 रुपया देंगे। और एक और आया था हाथी वाला, वो कहने लगा क्या देगा? तो बोला हम 500 देंगे। दूसरा बोला हम भी 500 देंगे। तीसरा बोला हम भी 500 दे देंगे। लेकिन ऊपर वाले ने कहा भैया ये बताओ कि हमें क्या दोगे? उसने कहा भैया तुम्हें दे देंगे। बोले हमें 500 से काम नहीं चलेगा, हमें तो 1000 रुपया दो तो हम पकड़े रहेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उन लोगों ने कहा भैया हम तुम्हें 1000 रुपया दे देंगे। अब उसके मन में आया वाह एक नारियल फ्री और 2000 रुपये भी फ्री में मिलेंगे। और उसने सोचा ताली तो बजा लूँ। आप समझ गए, ताली बजाए तो क्या हुआ होगा? तीनों की हड्डी पंजरी टूट गई। इसी प्रकार से हम भी परमात्मा के दरबार में मांग नहीं करेंगे, परमात्मा से छोटी मोटी चीज़ें नहीं मांगेंगे। बिना मांगे बहुत देता है वो ऊपर वाला। कहते प्रभु दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है। और जो भगवान के चरणों में आता है उससे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। आप सबको भी जरूर बहुत कुछ मिले, हमारा ऐसा